अपना ग्रे सूट पहने हुए, एक हाथ हमेशा की तरह अपनी पैंट में छिपा हुआ था, दूसरे ने अपने कानों से फोन पकड़ा हुआ था। जब उसने उसे ऊपर देखते हुए देखा तो उसका दिल धड़क गया। उसकी तेज तेज आंखें उसे देख रही थी, उसकी ठंडी निगाहें उसे लड़खड़ा रही थी। वह उससे इतना क्यों मिल रही थी? हाँ, मैं हूँ। असफंद्यार कैफे में एंटर करने ही वाला था कि उसने देखा कि कोई उसकी ओर देख रहा है। इसी तरह की अनुभूति के कारण उसका सिर बाईं ओर चमक उठा। हाइपोटोनिक भूरी आंखें उसे घूर रही थी। जैसे ही उसकी माँ के शब्द उसके दिमाग में गूंजे, उसे अजीब सा महसूस हुआ। पीली पोशाक वाली छोटी लड़की के प्रति अचानक आकर्षण विकसित हो रहा है। हमेशा की तरह उसकी जिज्ञासु निगाहें उस पर थी। इनाया, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसके कानों तक पहुंचने वाली तेज आवाज ने उसे अपनी नजरें फेरने पर मजबूर कर दिया। जैन को बाहर भागते देख उसे अचानक बेचैनी महसूस हुई। जैन एक सेकंड के लिए रुका और असफंद्यार को घूरने लगा जो उसके रास्ते में खड़ा था। इनाया रुकें! वह जोर से चिल्लाया जिससे इनाया घबरा गई जब असफंद्यार ने उनके बीच देखा। जैन के परिधान को देखते हुए उसकी आंखें सख्त हो गईं। बैगी स्वेटर के साथ रिप्ड जीन्स, उसके माथे पर घनी लटें। अरे, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या आपको समझ नहीं आया? रिमशा के शब्द शांत हो गए जब उसकी नज़र एक गंभीर असफंद्यार पर पड़ी। वह इनाया के कार में बैठने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने चेक करने के बारे में सोचा। असफंद्यार का सिर उसकी ओर बढ़ा और उसने नमस्ते में अपना हाथ लहराया, लेकिन जब असफंद्यार नहीं माना तो उसने अपना ऊपरी होंठ काट लिया। क्या अब उनके बीच मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं थे? संभवतः नहीं। उसका बुरा। क्या अजीब है ना? उसने जैन को उसके थोड़े से शर्मनाक क्षण को देखकर विनोदपूर्वक हंसते हुए देखकर आग्रह किया। इनाया, क्या तुम कृपया 1 मिनट के लिए मेरी बात सुन सकती हो? उसने इनाया की ओर देखते हुए रिमशा को नजरअंदाज कर दिया, जिसने उसकी खतरनाक उपस्थिति में एक भी शब्द नहीं बोला था। तुम्हें एक बार समझ में नहीं आता? उसने ना बोल तो दिया है, रिमशा ने इनाया के कंधे को पकड़ते हुए कहा, जिसने 1 सेकंड के लिए ऊपर की ओर देखा, लेकिन जब उसने अपनी ओर उसकी भावहीन ठंडी आंखों को देखा तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। क्या कोई प्रॉब्लम है? असफंद्यार ने अपनी मुट्ठियां दबाते हुए पूछा। उसकी नज़र जैन पर थी। वहाँ नहीं है। हस्तक्षेप मत करो। उसने अपना हाथ लहराया और उसके पास से गुजरने की कोशिश की, लेकिन जब असफंद्यार ने उसका कंधा पकड़ लिया तो वह रुक गया। जब असफंद्यार ने उसका कंधा पकड़ लिया, मैंने पूछा क्या कोई प्रॉब्लम है? उसने धीरे से दोहराया। इस बार उसकी नज़र इनाया पर थी। इनाया ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसके मुंह से एक धीमी सांस निकली, क्योंकि जैन ने असफंद्यार का हाथ अपने कंधे से कठोरता से हटा दिया। अरे मिस्टर, अपना काम शुरू करो। देखिए ना, ये पर्सनल है। असफंद्यार भाई, यह आदमी इनाया को इतने दिनों से परेशान कर रहा है। इनाया ने फैली हुई आंखों से रिमशा की ओर देखा। जब वह अपने फेफड़ों पर चिल्ला रही थी, तो जैन उसे आश्चर्य से घूर रहा था। भाई, वह उसे बहुत परेशान करता है। उसने जैन का भ्रमित चेहरा देखकर जोड़ा। भाई इस चीप को बोले, इनाया से डर रहे नहीं, भाई। जब असफंद्यार ने जैन के जबड़े के नीचे मारा तो रिमशा अपने हाथों को मुंह पर रखकर घरघराहट करने लगी, जिससे वह लड़खड़ाकर वापस आ गया। उसकी नाक से खून बहने लगा। शिट! उसने स्तब्ध इनाया की ओर क्षमा प्रार्थी दृष्टि से देखते हुए कहा। स्तब्ध इनाया को देखो। भाड़ में जाओ! जैन ने अपनी नाक पकड़ते हुए शाप दिया। क्या बात है? इनाया ने रिमशा के कंधे को पकड़कर जोर से चिल्लाया,
जब उसने असफंद्यार की गहरी नीली आंखों को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब उसने उसकी ओर देखा और फिर उसके पहले से ही चोटिल चेहरे पर एक और मुक्का मारने के लिए मुड़ा। रिमशा, कुछ करो, उसने दोषी महसूस करते हुए विनती की। उसे चोट पहुंचाने की कोई जरूरत नहीं थी। मिस्टर आलम रुके। स्थिति बिगड़ने से पहले रिमशा जैन के सामने आकर चिल्लाई। हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, वह उतना बुरा नहीं है। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या कहे। असफंद्यार गुस्से में दिख रही थी। उसने उसे पहले कभी इस तरह नहीं देखा था। उसने उसे एक शांत स्वभाव का व्यक्ति समझा था, लेकिन वह हिंसक निकला। हट जाओ बेवकूफ लड़की, जैन अपनी नाक से खून साफ करते हुए चिल्लाया। चुप रहो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ? उसने पलटकर बुदबुदाया। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। उसने रिमशा को दूर धकेलने की कोशिश की जब असफंद्यार ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ से रिमशा को दूर हटने के लिए कहा, जिसने बिना कुछ कहे ऐसा किया। अगर मैं आपको फिर कभी उनके आसपास देखूंगा तो मैं इसे यहीं खत्म नहीं करूंगा, मिस्टर अहमद। उसने जैन की बाह पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए गंभीर रूप से कहा, जो उसके जाने के बाद घबरा गया था। वह नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा है, लेकिन यह सही लगा। रिमशा की बात सुनकर वह कंट्रोल नहीं कर सका। वह बस नहीं कर सका। उसने झगड़ों में पड़ना बहुत पहले ही बंद कर दिया था, लेकिन आज उसे यह जरूरी लग रहा था। आपको इसके लिए पे करना होगा। सामने वाले बच्चे की चुनौती सुनकर उसके मुंह से एक अश्रव्य हंसी निकली, जबकि उसकी नाक से खून बह रहा था। मैं इसका अनुमान लगा रहा हूँ। उसने आखिरी बार उसे घूरकर देखा और फिर उसकी ओर देखने के लिए रुक गया। उसकी कांपती भूरी आंखें उथल-पुथल में हैं। अगर वह उसकी होनी थी तो वह केवल उसकी थी।